हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, जिसकी हमने यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट कर रही है। और प्रीवियस लेक्चर तक हमने टीचिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स के साथ साथ उनके फंक्शंस क्या हैं, ये टॉपिक जो है हमने कंप्लीट किया था कि कौन कौन से ऐसे चर हैं, फेजेस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, टीचिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल था और इंटरवेनिंग वेरिएबल था, जिसको हमने डीपली जो है वो स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में जो टीचिंग का कंसेप्ट है उसका हम टॉपिक लेके चलेंगे, दैट इज फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के चरण, जिसे अगर हम हिंदी में कहें तो फेजेस को क्या बोलते हैं हम, चरण की संज्ञा जो है वो दी जाती है कि कौन कौन से चरण जो है होते हैं। चरण का मतलब क्या होता है, देखिए टीचिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लर्नर के बिहेवियर को मोल्ड कर रहे हैं। तो जब लर्नर के बिहेवियर या किसी के भी व्यवहार को परिवर्तित करने की बात आती है तो टीचिंग को आप बिना एक फेज या स्टेप के बिना अगर आप कर रहे हैं तो वो टीचिंग इतनी इफेक्टिव, या मैं कहूँ कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती। तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए और टीचिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीचिंग को जो है वो अलग अलग फेजेस के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। क्योंकि हम कहें कि टीचिंग जो है नॉट अ सिंपल टास्क, ये एक आसान टास्क नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स है। टीचिंग के ऊपर या टीचर के ऊपर जो है वो इतने नंबर ऑफ पर्संस की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके फ्यूचर को उसने सेव करना होता है। उसको जो है हम ये कहें कि प्रॉपरली सक्सेसफुल, उसकी हम कहें कंप्लीशन की अगर बात करी जाती है कि टीचिंग हमारी सक्सेसफुल कंप्लीट हो, तो उस चीज के लिए उसकी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद जो प्लानिंग के अंदर जो जो एक्टिविटीज डिसाइड करी हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है, और एग्जीक्यूशन के साथ साथ उनका इवैल्यूएशन भी जो है क्या है, बहुत जरूरी है। तो इस चीज को सिस्टमेटिक वे से करने के लिए टीचिंग को एक कॉम्प्लेक्स से हम ये कहें कि सिंपल टास्क के अंदर या एक सिस्टमेटिक टास्क में लाने के लिए उसे अलग अलग फेजेस के अंदर क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब देखिए, जब हम फेजेस की बात करते हैं तो फेज जो है टीचिंग के टोटल फेज कितने हैं, दीज आर थ्री टाइप ऑफ फेज हैं। पहला क्या है आपका प्री एक्टिव फेज, सेकेंड क्या है आपका इंटरएक्टिव फेज, और थर्ड क्या है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। हम कहें कि पूर्व प्री एक्टिव फेज यानी कि पूर्व क्रियात्मक चरण, इंटरएक्टिव फेज अंतः क्रियात्मक चरण, और पोस्ट एक्टिव फेज यानी कि हम कहें इंटरएक्टिव फेज यानी कि मध्य क्रियात्मक, और पोस्ट एक्टिव आपका क्या हो जाता है, अंतः क्रियात्मक फेज जो है वो कहलाता है, या चरण जो है इसे कहा जाता है। इस चीज के अंदर जो प्री एक्टिव फेज है यानी कि पूर्व क्रियात्मक, पूर्व का मतलब क्या हो गया कि हम कहें कि टीचिंग को एक सक्सेसफुल और एक अच्छे ढंग से करने के लिए जो भी एक्टिविटीज क्या होती हैं क्लासरूम से पहले डिसाइड करी जाती हैं। आप हम कहें कि टीचिंग के अंदर जस्ट टीचर क्लास में एंटर करते ही जो है अपनी टीचिंग नहीं स्टार्ट कर देता, उसे बहुत सारी चीजों का जो है इसके अंदर ध्यान रखना होता है। तो नंबर ऑफ जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं जो कि क्लास में एंटर करने से पहले एक टीचर के थ्रू डिसाइड करी जाती हैं, वो सब किसमें आती हैं, आपकी प्री एक्टिव फेज के अंदर आती हैं, जिसमें मेन इसके साथ साथ इसे किस चीज की संज्ञा दी जाती है, इसे प्लानिंग स्टेज भी जो है वो बोल दिया जाता है। प्लानिंग स्टेज का मतलब क्या हो गया कि जहां क्या करना है, पूरी तरह से एक शिक्षण को या एक टीचिंग और लर्निंग एक प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से नियोजन करने का कार्य, सारा का सारा वर्किंग हम कहें कि किस चीज पे डिपेंड करता है, प्री एक्टिव फेज में। हम देखिए जब हम कहें कि कोई भी शादी अगर करनी है तो शादी अगर सक्सेसफुल बनानी है, किसी भी वर्क को अगर प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसको प्लान करना बहुत जरूरी होता है। जितनी प्लानिंग अच्छी होगी क्या माना जाता है कि जो रिजल्ट आएगा या कोई भी प्रोग्राम जो है वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। तो जितना अच्छा एक फेज जो है प्री एक्टिव फेज रहेगा टीचिंग के अंदर, टीचिंग उतनी ही क्या होगी, आपकी बेटर हो जाएगी, गुड हो जाएगी, और लर्निंग आउटकम्स उतने ही अच्छे आएंगे। प्री एक्टिव फेज कौन सा है, जो क्लास में जाने से पहले जितनी भी क्रियाएं करी जा रही हैं बिफोर क्लासरूम, क्लास से पहले की एक्टिविटी, जिसे क्या दिया जाता है, प्लानिंग स्टेज की भी क्या है, संज्ञा दी जाती है। सेकेंड आता है हमारे पास इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव क्या हो गया, दो के बीच में हम कहें आपसी तालमेल, जिसके अंदर क्लास में इन द क्लासरूम
जब टीचर क्लास में जाने के बाद अपने बच्चों के साथ या लर्नर के साथ उसका क्या होता है, अंतःक्रिया होती है, उसका इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो उस इंटरेक्शन के अंदर जो एक्टिविटीज करी जाती हैं वो किस में आती है, आपकी इंटरेक्टिव फेज के अंदर। क्या मैं ये कहूं कि एक लर्नर और टीचर के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो दोनों एक क्लास के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, टीचर अपने लर्नर को किस तरह से पढ़ाएगा, क्या उसका कंटेंट होगा, हर चीज हर एक्टिविटी किसमें आती है, आपकी इन द क्लासरूम फेज के अंदर। इसके साथ साथ इसे क्या कह दिया जाता है, इसे इम्प्लीमेंटिंग स्टेज भी बोला जाता है। यानी कि इम्प्लीमेंटिंग स्टेज किस लिए, प्लान किया, जो चीज यहाँ प्लान करी गई वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी, उसे क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। सिमिलरली लास्ट आपके पास थर्ड वन जो आती है वो क्या है, आपकी पोस्ट एक्टिव, यानी कि पूर्ण क्रियात्मक चरण। पूर्ण क्रियात्मक यानी कि जब क्लासरूम या कक्षा की एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, टीचर अध्यापक अपना एक विषय पढ़ा चुका है, उसके बाद जो एक्टिविटीज आती हैं वो किसमें आती हैं, पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर, चरण के अंदर। आफ्टर द क्लासरूम, कक्षा के अंदर एक टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, जब वो खत्म हो जाता है, उसके बाद की जो क्रियाएं हैं वो किसमें आती हैं, आपकी आफ्टर क्लासरूम में, जिसे इवैल्यूएटिंग स्टेज भी बोला जाता है। इवैल्यूएटिंग स्टेज का मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन फेज, यानी कि मूल्यांकन चरण, स्तर, मूल्यांकन जो यहाँ पर प्लान किया गया। इंटरएक्टिव फेज में जो चीज इंप्लीमेंट कर दी गई, इंप्लीमेंटेशन के बाद उसका मूल्यांकन करना कि क्या वाकई के अंदर टीचिंग सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, क्या हमारे पास डिजायरेबल बिहेवियर चेंजेस या आउटकम जो है वो आए या नहीं आए। इन सब चीज को देखने के लिए जो किया जाता है वो क्या है, आपका दिस इवैल्यूएटिंग स्टेज। इसे क्या बोला जाता है, इवैल्यूएटिंग स्टेज की क्या है, संज्ञा दी जाती है। तो आपके सामने कितने फेज हैं, 3 फेज हैं, प्रीएक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। क्लास में जाने से पहले की जो एक्टिविटीज हैं, द एक्टिविटीज व्हिच आर प्लान बिफोर द क्लासरूम दैट हैव कम इन द प्रीएक्टिव फेज। आफ्टर दैट in the classroom the activities which are interact between the teacher and the learner, these are came into the interactive phase, जिसे हम क्या कहते हैं, implementing stage भी बोला जाता है। after that the post active phase is come, जिसके अंदर क्या है, the evaluating stage, whether the teaching and the learning behavior or you can say the teaching process is successful or not successful, to find out the result of that content is come in the post active phase, और उसे हम क्या कहते हैं, evaluating stage जो है वो बोला जाता है। अब हम इनको डीपली जो है वो फर्दर स्टडी करते हैं कि ये क्या कह रहा है, प्रीएक्टिव फेज, क्या कहता है इंटरएक्टिव फेज, और क्या आएगा आपका पोस्ट एक्टिव फेज। First is pre-active phase. प्री-एक्टिव फेज यानी कि क्लास में जाने से पहले जो क्रियाएं करी जाती हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर जो ये एक्टिविटीज टीचर के द्वारा डिसाइड करी जाती हैं, प्लान करी जाती हैं, तो इसमें सबसे पहले आती है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स of learner or teaching। एक अध्यापक कक्षा में जाने से पहले क्या है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको क्या करेगा, निर्धारित करेगा। वो चेकआउट करेगा, चेक करेगा कि जो उसका लर्नर है उसका एंट्री बिहेवियर क्या है और उसका टर्मिनल बिहेवियर क्या होना चाहिए।
जानकारी नहीं दी गई है तो उसका जो व्यवहार है वो किस में आता है आपका, दैट विल कम इन द एंट्री बिहेवियर। वो किस में कंसिडर किया जाता है आपका, एंट्री बिहेवियर के अंदर जो है वो कंसिडर किया जाता है कि वह वो क्या है, उसका प्रारंभिक व्यवहार है, जब तक उसके बारे में बताया नहीं गया है बच्चे को कोई भी चीज। लेकिन जब वो किस में आता है, टर्मिनल बिहेवियर, कि जब हम किसी चीज के बारे में बच्चे को जानकारी दे देते हैं, जानकारी देने के बाद उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो किस में आता है आपका, दैट विल कम इन द टर्मिनल बिहेवियर। वो आपका जो है अंतिम व्यवहार के अंदर जो है वो लिया जाता है। शिक्षा के पूर्ण उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य होंगे कि टीचर उनके कौन कौन से कौशल या कौन कौन से फेज को, पक्ष को जो है वो विकसित करेगा, उसके बिहाफ पर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या किए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिसाइडिंग डिसीजन अबाउट कंटेंट मटेरियल। सेकेंड आता है हमारे पास डिसीजन अबाउट कंटेंट मटेरियल। जो विषय वस्तु है, यानी कि जो कंटेंट या जो हम ये कहें कि मटेरियल, विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई जाएगी, उसमें जो है हर चीज डिसाइड करने की कंटेंट मटेरियल क्या होगा। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, जो कंटेंट है उसको इवेलुएट करेगा, उसको अच्छी तरीके से जो है वो जानने की, पहचानने की, पढ़ने की कोशिश करेगा कि क्या इसके अंदर जो है वो किया जाएगा। उसके साथ साथ वो ये देखेगा कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, दैट इज लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है, देखिए जब टीचिंग करी जाती है तो टीचिंग के अंदर सभी बच्चे जो हैं वो समान नहीं होते, हर बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग होता है, लेवल अलग अलग होता है। जैसे प्राइमरी लेवल है, उसके बाद मिडिल लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल है। तो ये डिसाइड करना टीचर का काम है, या टीचर देखता है कि वो कौन से लेवल के बच्चे को पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे का कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चे की एज जो है वो कितनी है, एक्सपीरियंस जो है उसे कितना है। तो लेवल्स जो है टीचिंग का क्या होगा, वो चीज जो है वो डिसाइड करता है। इसके साथ साथ वो कहता है व्हाट आर द स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। टीचिंग की स्ट्रेटेजीज जो है वो क्या होंगी, जब वो टीच कर रहा है तो टीचिंग करने के लिए वो कौन सा मॉड्यूल, कौन सा मॉडल जो है वो अपनाएगा, वो सब चीज जो है वो उसके द्वारा क्या करी जाती हैं, डिसाइड करी जाती हैं। उसके साथ साथ वो कहता है इसके अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर हम लेते हैं प्रिपेयर द लेसन। जो विषय वस्तु उसे पढ़ानी है, जिस कंटेंट मटेरियल को उसे बच्चों को करवाना है, तो वो उसको क्या करेगा, तैयार करेगा, उसके बारे में सोचेगा कि इस विषय वस्तु को मुझे किस मेथड से जो है वो पढ़ाना है। प्रिपरेशन ऑफ लेसन के अंदर वो क्या चीज देखेगा, लेसन को उसे कैसे प्रेजेंट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन के साथ साथ कौन सा टीचिंग मेथड जो है उसके थ्रू लगाया जाएगा, वो चीज वो डिसाइड करेगा। इसके साथ साथ कौन सी उसकी टीचिंग एड्स होंगी पढ़ाने के लिए, इन सब चीज को वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा। टीचिंग एड्स के साथ साथ वो बच्चे को फीडबैक जो है वो कैसे देगा, कि फीडबैक डिवाइसेस जो है उसके क्या होंगे, कि जस्ट वो सिर्फ हम कहें कि वोकल कोड के थ्रू बच्चों को फीडबैक देगा, या अगर हम कहें कि कोई गिफ्ट आइटम या उसको छोटा बहुत जो है वो प्रेज या एनकरेज मोटिवेशन के लिए क्या चीज उसे दी जाएगी, वो हर चीज जो है वो क्या करी जाएगी, आपकी इसके अंदर डिसाइड करी जाएगी। इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि ये चीज देखने के लिए कि प्रॉपर जो है वो टीचिंग आउटकम्स या लर्निंग आउटकम्स जो है वो बच्चों के अंदर डेवलप हुए हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट, कि कौन सा टेस्ट लिया जाएगा, बच्चों को किस तरह से मैं क्या करूंगा, मूल्यांकित करूंगा या करूंगी, तो वो क्या होगा, कौन सा तरीका होगा, वो सब चीज जो है वो करी जाएगी। तो यानी कि जब अध्यापक किसी कक्षा में जा रहा है तो वो पहले से अपने आप को पूरी तरह से प्री प्लान जो है वो करके आता है। लेसन को प्रिपेयर करने का मतलब जस्ट कंटेंट को प्रिपेयर करना नहीं होता कि हाउ टू प्रेजेंट, वो कंटेंट प्रेजेंट कैसे होगा, उसका टीचिंग मेथड क्या होगा, वो लेक्चर मेथड से डिलीवर कर रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से डिलीवर कर रहा है, वो प्रोजेक्ट मेथड से डिलीवर कर रहा है, कौन सा मेथड होगा। टीचिंग एड्स
क्या होंगे, क्योंकि आप ये देखिए अकॉर्डिंग टू कंटेंट मटेरियल द टीचिंग एड्स आर वेरी, वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं, चेंज होती हैं। कहीं आप देखो रियल एड्स की जरूरत होती है, कहीं सिर्फ चार्ट से काम चल सकता है, कहीं बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर जो है वो बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। तो क्या क्या टीचिंग एड्स जो है उसके थ्रू यूज करी जाएगी, फीडबैक डिवाइसेस जो है वो क्या होंगे, और प्रिपेयर अ टेस्ट की वो जब बच्चों का इवैल्यूएशन करेगा तो उसके लिए वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके आएगा। वो क्लास में आने के बाद ये चीज नहीं सोचेगा कि मैंने बच्चों से क्या प्रश्न करने हैं या फिर प्रश्न करने का मेरा तरीका जो है वो क्या होगा। ये हर चीज क्या होगी, प्री एक्टिव फेज में पहले से ही क्या हो जाएंगी, डिसाइड हो जाएंगी, फिक्स जो है उसके थ्रू कर दी जाएंगी। तभी टीचिंग प्रोसेस को क्या माना जाएगा, सक्सेसफुल जो है वो माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट फेज देखते हैं इसके अंदर, इंटरेक्टिव फेज। सेकेंड आता है हमारे पास इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज जिसे जो है हम अंतःक्रियात्मक भी बोलते हैं। अंतःक्रियात्मक का मतलब जब क्लास में जाने के बाद टीचर और लर्नर के बीच में क्या इंटरेक्शन होगी, वो किस तरह से एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, वो किस में आता है आपका इंटरैक्टिव फेज के अंदर। या मैं ये कहूं कि क्लास में जाने के बाद टीचर कौन कौन सी एक्टिविटीज करेगा, वो सब चीज किसमें आएंगी, आपके इंटरैक्टिव फेज के अंदर। उसके साथ साथ प्री एक्टिव फेज के अंदर उसने जो चीज भी डिसाइड करी थी, प्रिपेयर करी थी, प्लान करी थी, उनको वो इम्प्लीमेंट जो है वो कैसे करेगा ताकि उसकी टीचिंग जो है वो क्या हो पाए, सक्सेसफुल जो है वो हो पाए। तो वो किसमें आता है आपका, दैट विल कम इन द इंटरैक्टिव फेज। तो सबसे पहले इसमें आता है दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन मींस जानना। वो क्या करेगा, सबसे पहले उसकी एक्टिविटी क्लास में क्या होगी, वो जानने की जो है वो कोशिश करेगा कि उसे क्या करना है। परसेप्शन जानना, जानने में मतलब फर्स्ट एक्टिविटीज आफ्टर द एंट्री इन द क्लासरूम। क्लासरूम में एंटर करने के बाद उसकी फर्स्ट एक्टिविटी जो है इसके अंदर क्या होगी, दैट विल टू नो द cognitive level of student। सबसे पहले वो बच्चों का जो कॉग्निटिव लेवल है, उसका ज्ञानात्मक स्तर जो है वो क्या है, उसको जानने की जो है वो कोशिश करेगा। उसके साथ साथ वो ये देखेगा कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, बच्चों का एटीट्यूड लेवल क्या है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। दैट मीन्स वो हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, हर इंडिविजुअलिटी को क्या है, चेक करने की इसके अंदर कोशिश जो है वो करेगा ताकि वो बच्चों के अकॉर्डिंग टू द लर्नर बिहेवियर वो क्या कर सके, अपनी टीचिंग को जो है वो स्टार्ट कर सके। जब तक बच्चों का वो कॉग्निटिव लेवल चेक नहीं करेगा, उसे ये नहीं पता चलेगा कि उसके लर्नर जो है वो कहाँ स्टैंड जो है वो कर रहे हैं, उनका लेवल किस तरह का है, क्लास में कितने बच्चे जो हैं वो क्या है, मेंटल एबिलिटी के बिहाफ पर एबल हैं, कितने जो है वो मेंटल एबिलिटी के बिहाफ पर डिसेबल हैं। या मैं ये कहूं कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कितने एवरेज हैं, कितने बिलो एवरेज हैं। सिमिलरली बच्चों का इंटरेस्ट कैसा है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएगा। इंटरेस्ट और एटीट्यूड ये सब चीज जो है वो जब वो चेक करेगा तो उसे जस्ट क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है बच्चों की। वो जस्ट क्या करेगा, बच्चों की क्या करेगा, जो प्रीवियस नॉलेज है
उसे चेक करेगा। जब बच्चों की वो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कंटेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जब वो उस चीज को चेक करेगा, प्री नॉलेज को जब वो चेक करेगा, उसे बच्चों का लेवल भी पता चल जाएगा, उनका इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी और एटीट्यूड, हर चीज के बारे में उसे क्या हो जाएगी, क्लैरिटी जो है वो हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्शन एंड रिएक्शन। सेकंड क्या आएगा इसके अंदर, दैट विल एक्शन एंड रिएक्शन। क्रिया व प्रतिक्रिया। क्रिया व प्रतिक्रिया का मतलब क्या हो गया, क्रिया कौन करेगा, टीचर करेगा, कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी क्लास में करेगा, और उसके साथ साथ रिएक्शन, हम कहें कि टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं जो है वो करेगा। वो सिर्फ लेक्चर देगा या बच्चों की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ कोई एक्टिविटी करेगा। रिएक्शन, रिएक्शन कौन करेगा, एक्शन का कंटेंट जो है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, दैट विल बाय द टीचर, और रिएक्शन जो है वो कौन देगा, दैट विल कम थ्रू द लर्नर। जब तक क्लास में टीचर और लर्नर की इंटरेक्शन नहीं होगी, उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होगा, वो टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। इसलिए क्या एक्शन टीचर के थ्रू किया जाएगा और क्या रिएक्शन उसके लर्नर देंगे, ये सब चीज जो है वो क्या होगी, इसके अंदर डिसाइड होगी। उसके बाद आता है कि क्लासरूम में जो है इंटरेक्शन बच्चों के साथ, द इंटरेक्शन विल बी वर्बल इंटरेक्शन और नॉन वर्बल इंटरेक्शन। जो कक्षा में इंटरेक्शन हो रहा है वो वर्बल होगा या क्या होगा, वो नॉन वर्बल होगा, कि वो बच्चों के साथ मौखिक क्रिया करके जो है वो एक्टिविटीज कर रहा है या वो अमौखिक क्रिया करके बच्चों के साथ एक्टिविटी करता है। क्योंकि जब हम दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वर्बल, हम कहें कि किसी ना किसी लैंग्वेज का भी हम यूज करते हैं, और कई बार जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, नॉन वर्बल भी होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा उसके साथ साइन लैंग्वेज के थ्रू भी हम बात करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स के थ्रू जो है इसके साथ बात करी जाती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट, दैट इज पोस्ट एक्टिव फेज, पूर्ण क्रियात्मक चरण। पोस्ट एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज कौन सा हो गया, जो कि क्लास के अंत में, यानी कि आफ्टर द क्लासरूम, क्लास की इंटरेक्शन, टीचर की जो इंटरेक्शन है वो खत्म होने के बाद टीचर बच्चे का किस तरह से इवैल्यूएशन करेगा, या वो ये देखेगा कि क्या लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए। तो सबसे पहले वो करेगा इसके अंदर रिकॉल। रिकॉल का मीन्स दोबारा से, वो दोबारा से लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर अपने कंटेंट को टीचर बच्चों को क्या कर देगा, वो रिकॉल कर देगा, दोबारा से कंटेंट जो है उसे बताएगा, ताकि बच्चों का माइंड जो है वो क्या हो जाए, दोबारा से इसके अंदर एक्टिव हो जाए। फिर वो क्या देखेगा इसके अंदर, टेस्ट अबाउट, टेस्ट अबाउट टू चेक टर्मिनल बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार को देखने के लिए उनका अंतिम व्यवहार क्या है, क्या उसने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, उसके लिए वो क्या है, कोई टेस्ट को जो है वो यूज करेगा। जो टेस्ट है वो क्या है, आपका कोई भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन द कंटेंट एंड दैट इज बेस्ड ऑन द टीचर, कि टीचर जो है वो किस तरह का इसके अंदर यूज करेगा। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग डिवाइस, कि वो टेस्टिंग डिवाइस जो है वो क्या लगा रहा है। टेस्टिंग डिवाइस में क्या आता है कि हम कहते हैं कि बच्चों से क्वेश्चन पेपर या हम क्वेश्चन आंसर्स करवाए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स करवाए जा रहे हैं, बच्चे को कोई असाइनमेंट दिया जा रहा है, या बच्चे को कोई प्रोजेक्ट जो है वो दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट या हम कहें कि इवैल्यूएशन डिवाइस या टेस्टिंग डिवाइस को टीचर के थ्रू यूज किया जा रहा है, वो चीज किसमें आती है, आपकी पोस्ट एक्टिव फेज में। इंप्रूविंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग,
लास्ट जो हमारे पास है इसके अंदर, दैट विल इंप्रूविंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। अगर लर्नर के आउटकम्स अकॉर्डिंग टू कंटेंट या उसके अंदर टर्मिनल बिहेवियर ज्यादा परिवर्तित नहीं हुए तो कहां कमी रही टीचिंग के अंदर, वो चीज जो है उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी, वो सब चीज जो है इसके अंदर डिसाइड करी जाएंगी कि किस तरह से टीचिंग के अंदर अगर कोई कमी रह गई है तो उसे क्या है इंप्रूव किया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो टीचिंग के फेजेस जो है वो कौन कौन से हैं। हमारे पास कितने फेज थे? 3 फेज थे, प्री-एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव। बिफोर द क्लासरूम और प्लानिंग स्टेज किसमें आता है आपका? दैट विल कम इन द प्री-एक्टिव फेज। इन द क्लासरूम एंड इंप्लीमेंटिंग स्टेज किसमें आ रहा है आपका? दैट विल कम इन द इंटरएक्टिव फेज। और लास्ट पोस्ट एक्टिव फेज हम कहें जो इवैल्यूएटिंग स्टेज है या क्लास के बाद जो किया जाता है वो किसमें आएगा आपका? पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।